हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। और मैं आदिश माहेश्वरी एक बार फिर से जो है आ चुका हूँ बहुत टाइम बाद। भाई यूट्यूब फैमिली को तो कहना चाहूँगा बहुत टाइम बाद जो है आने का टाइम मिला, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस थे कि समय ही नहीं मिला। तो चलिए एक बार आ चुके हैं और आज स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, देखिए टीजीटी आर्ट्स कमीशन के बारे में। तो टीजीटी आर्ट्स कमीशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स है। जितने भी हमारे टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं जो टीचर बनना चाहते हैं तो उन्हें जो है एचपी में हिमाचल टीजीटी आर्ट्स कमीशन के बारे में आज सब कुछ डिस्कशन करेंगे। पिछले 3 साल के प्रीवियस पेपर्स, क्या क्राइटेरिया है, कहाँ से क्या क्या डलता है और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा सेक्शन है, तो उसके बारे में आज डिटेल चर्चा जो है ना हम लोग करने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, ठीक है ना। तो बहुत मज़ा आने वाला है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए, देखिए जैसे कि पीछे लिखा हुआ है, ये 2018 का पेपर है पोस्ट कोड 631, ये 2019 का पेपर है पोस्ट कोड 69 और ये रिसेंटली जो अभी 12-13 दिसंबर को हुआ था 2020 में, ये वो वाला पेपर है, ठीक है। सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्या क्या कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं इस समय टीजीटी आर्ट्स कमीशन में। देखिए सबसे पहले आपका इकोनॉमी, बिजनेस और अकाउंट्स वाला पोर्शन, ठीक है ना, जिसमें अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी आपसे, साथ ही साथ कुछ बिजनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ अकाउंटिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं इस समय, ठीक है। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और देखिए 2018 में इस सेक्शन से 25 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। 2019 में इस एरिया से जो है कितने 9 क्वेश्चन आए हैं और 2020 जो रिसेंटली दिसंबर में एग्जामिनेशन हुआ टीजीटी आर्ट्स कमीशन का, उसमें कितने आए हैं 20 क्वेश्चन। और एवरेज अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस के सेक्शन से हर एग्जाम में एवरेज 18 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत मायने रखते हैं। 9 नंबर आपके लिए, ठीक है ना। 18 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट साइकोलॉजी, भाई मनोविज्ञान के बारे में। तो मनोविज्ञान के बारे में स्टूडेंट देखिए 2018 में 25 क्वेश्चंस आए हैं, 2019 में 17 क्वेश्चंस और 2020 में 9 क्वेश्चन। और एवरेज बात करें तो हर एग्जामिनेशन में कितने 17 क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, 17 क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशन में। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री, इतिहास की। देखिए इतिहास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। आज सारी चीजों पे बात करूंगा। सोर्सेज क्या है, पढ़ना कहां से है आपने, इतिहास कहां से पढ़ेंगे आप लोग। तो इतिहास के 2018 में 17 क्वेश्चंस, 19 में 24 क्वेश्चन, 2020 रिसेंटली जो पेपर हुआ उसमें 20 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस एवरेज, मतलब हर पेपर में कितने 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 10 नंबर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी, भूगोल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें 14 क्वेश्चन जो है आपके 2018 में, 13 क्वेश्चन 19 में और इस बार 2020 में 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एवरेज बात की जाए तो कितने क्वेश्चन, 16 क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में आ रहे हैं। इसके बाद पॉलिटी, भाई संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका संविधान। और इतना बता दूं स्टूडेंट्स, संविधान नहीं कर पाए तो ये पेपर क्रैक नहीं कर पाओगे, आज बता दे रहा। अगर संविधान नहीं कर पाए तो 2018 में मात्र 9 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन बढ़ गए फिर 19 में 17 क्वेश्चन और 2020 में 21 क्वेश्चन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, एवरेज एक पेपर में 16 क्वेश्चन, समझ रहे हैं, 8 नंबर कवर कर रहा है एवरेज। तो आधे नंबर की लड़ाई है, 0.1 नंबर की लड़ाई है, 8 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स का सेक्शन। देखिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा सेक्शन नहीं कवर करता, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है ना। 10 क्वेश्चंस आए 2018 में, 2019 में आए 15 क्वेश्चंस, 2020 में आए 7 क्वेश्चंस। एवरेज हर पेपर में कितने 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स से, ठीक है। इसके बाद जनरल साइंस, जो आपका विज्ञान है, जिसमें कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से, कुछ केमिस्ट्री से और कुछ बायोलॉजी से, डिजीजेस से, विटामिन से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जनरल साइंस जो है आपका, वहां से कितने 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, तो एवरेज ऑल ओवर 10 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज चेंज नहीं हो रहा है इसमें, कम ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, जैसे कि बाकी सब्जेक्टों में थोड़े कम ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन साइंस में कुछ नहीं, परफेक्ट एक क्राइटेरिया है, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एग्जामिनेशन में। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टूडेंट्स, जनरल साइंस आपकी। तो जनरल साइंस, सॉरी एचपीजी के, सॉरी स्टूडेंट्स एचपीजी के, हिमाचल जी के। तो 2018 में 25 क्वेश्चंस, 19 में 17 क्वेश्चन, 20 में अगेन 17 क्वेश्चन। एवरेज बात की जाए तो हर एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चंस जो है वो किसके, हिमाचल जीके के आप लोगों से क्या किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो पूछे जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 10 नंबर का हिमाचल जीके का, छोड़ नहीं सकते आप बिल्कुल भी। इसके बाद इंग्लिश 2018 में 15 क्वेश्चंस,
ठीक है। 2019 में 20 क्वेश्चन और 2020 में फिर 20 क्वेश्चन, और एवरेज अगर बात की जाए तो इंग्लिश जो है 18 नंबर की आ रही है, आपके पास 18 क्वेश्चन आ रहे हैं 9 नंबर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि क्या है आपका हिंदी, तो हिंदी में जो है 2018 में 10 क्वेश्चन, 2019 में 20 क्वेश्चन और 2020 में अगेन 20 क्वेश्चन। तो एवरेज की बात की जाए तो कितने क्वेश्चन स्टूडेंट, 17 से 18 क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में एवरेज हिंदी के पूछे जा रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग जो कि कितनी है, 2018 में 10 क्वेश्चन, फिर 19 में 8, फिर इस बार जो 2020 में दिसंबर में एग्जामिनेशन हुआ मात्र 6 क्वेश्चन ही पूछे गए। तो एवरेज मानी जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन जो है हर साल जो है पूछे जा रहे हैं। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझ आती है, अगर आप ये इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग वाला पोर्शन छोड़ दें तो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहां, अगर यहां देखेंगे तो 15, 10, 25 और 35 कितने 35 क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, 35 क्वेश्चंस बन रहे हैं स्टूडेंट्स। यहां देखा जाए तो कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं इस सेक्शन में, तो 20, 20, 40 और 48 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। और यहां बीत की जाए तो कितने 46 क्वेश्चंस बन रहे हैं इस सेक्शन के, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और आपका क्या है रीजनिंग है, ठीक है। चलिए एवरेज मैं मान लेता हूं 35, 48 और 46 की, अगर एवरेज मैं मान लूं इनकी तो लगभग 40 क्वेश्चन जो है मैं मान सकता हूं कि इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि टीजीटी आर्ट्स कमीशन का जो पेपर है, तो मान के चलिए आप 170 में से, कितने में से 170 में से अप्रॉक्सीमेटली 130 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स कितने 130 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो जीएस के पूछे गए हैं। किस चीज के, जीएस के या जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 130 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चंस। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जीके या जीएस के बिना आपका टीजीटी आर्ट्स कमीशन तो होने नहीं वाला। इससे आपको यही बात समझ में आती है। और कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। देखिए 2018 में जनरल की कट ऑफ गई है 58.98, मतलब हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 59 गई है। इसके अलावा ओबीसी की कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो ओबीसी की कट ऑफ गई है 54.10। ये विद डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आपको बता दूं पूरे डॉक्यूमेंटेशन समेत, ठीक है ना। और एससी की, शेड्यूल कास्ट की गई है 54.23, ओबीसी से भी ज्यादा जा रही है शेड्यूल कास्ट की, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। 2019 की बात कर लेते हैं, जनरल की कट ऑफ गई है कितनी 52, ओबीसी गई है 47.13, एससी की गई है 47.12 कट ऑफ, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। देखिए यहां पे पोस्टें थोड़ी कम थी, यहां पे लगभग 450 प्लस पोस्टें थी, यहां 200-250 तकरीबन पोस्टें थी। तो मान के चलिए 2020 की जो कट ऑफ रहने वाली है ना 2020 की, तो 2018-19 के बीच में रहने वाली है। 19 से मान के चलिए प्लस में रहेगी और 18 से जो है थोड़ी सी कम रहेगी अब की बार जो कट ऑफ है, ठीक है ना। ये मान के चलिए 19 की जो कट ऑफ है इससे थोड़ी सी ज्यादा और 18 से थोड़ी सी कम बीच में रहने वाली है, जैसा पेपर आया था। तो इतना मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जीएस के बिना ये पेपर नहीं होने वाला। तो वही मैं आपसे बात कर रहा था, तो ये कट ऑफ गई है, ठीक है। तो मतलब कि जीएस के बिना आपका काम नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। 130 क्वेश्चन जो है 130 क्वेश्चन 170 में से जीएस के पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। तो जीएस के बिना तो आप ये पेपर क्रैक नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अब मेन बात है कि यार क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है। देखिए सोर्सेज क्या है इन सब चीजों के। देखिए आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूं जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमी के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो क्या पढ़ेंगे आप लोग, तो आप रमेश शर्मा पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश शर्मा किताब है ये पढ़ सकते हैं आप इकोनॉमिक्स के लिए। साइकोलॉजी के लिए आप कमीशन के लिए सुशील सरोहा की बुक आती है केवीएस की, केंद्रीय विद्यालय स्कूल की, तो सुशील सरोहा की साइकोलॉजी के लिए वो किताब आप पढ़ सकते हैं, सफिशिएंट रहेगी आपको। अब बात है हिस्ट्री का, भाई बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हिस्ट्री आज के समय पे। देखिए हिस्ट्री, अच्छा अगर कुछ स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, अगर ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ल्यूसेंट, किरण या अरिहंत पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब आज ही छोड़ दीजिए। टीजीटी कमीशन के लिए ये बुक सफिशिएंट नहीं है, आज बता देता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इनसे पेपर भी नहीं डल रहा और ये आज के टाइम पे इतनी काबिल किताबें नहीं रही हैं आपका टीजीटी कमीशन का पेपर क्रैक करा दें। हाँ टेट वगैरह का करवा सकती हैं किताबें, लेकिन कमीशन के लिए नहीं मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। हिस्ट्री का पोर्शन आप कहां से पढ़े भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री जो है आपकी, प्राचीन इतिहास,
राम शरण शर्मा की किताब आती है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास है, सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। प्लस अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देखिए ये किताब है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की, राजीव अहीर, ये किताब आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है, आईपीएस राजीव अहीर ने लिखी है, देख सकते हैं, इसका कवर भी देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की, ठीक है ना। ये 3 किताबें आप पढ़ लीजिए, हिस्ट्री में आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ +2 जो है ना, +2 की कल्चर की किताब आप जोड़ दीजिए इसके साथ। कौन सी किताब? आर्ट एंड कल्चर की। देखिए हिस्ट्री का जो पोर्शन है ना इस समय, वो हिस्ट्री से ज्यादा कला और संस्कृति का आ रहा है, तो संस्कृति लिटरेचर पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। इस बार भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 12th क्लास की लिटरेचर की बुक जरूर पढ़िएगा आप लोग, आर्ट एंड कल्चर की, एनसीईआरटी की। कौन सी किताब? तो एनसीईआरटी। और इन किताबों के साथ साथ आप 8th to 8th 9th 10th और साथ ही साथ 6th to 8th और 11th 12th ये किताबें पढ़ लीजिए। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की सफिशिएंट रहेगी, इतिहास इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए ज्योग्राफी के ऊपर। तो ज्योग्राफी सोर्सेज क्या आपके? तो 9th 10th और साथ में 11th और 12th एनसीईआरटीज क्या है? एनसीईआरटी 9, 10th, 11, 12th एनसीईआरटीज आप लोग पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी के लिए आपका काम हो जाएगा, कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, सारे क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं। पॉलिटी संविधान के लिए भाई देखिए संविधान के लिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं, भारत की राज व्यवस्था। किसकी है ये? एम लक्ष्मीकांत, ये बुक है, आपको दिख रहा होगा। और कौन सा? 6ठा संस्करण है, 6th एडिशन, ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है और ये आपके पास होना चाहिए अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं। इसके अच्छी कोई किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सबसे बेस्ट किताब है, तो ये किताब आप लोग पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, पॉलिटी के लिए। करंट अफेयर्स आपको सिर्फ मात्र पेपर होने से पहले 4 महीने के पढ़ने हैं, सिर्फ 4 महीने के, ठीक है। इसके अलावा साइंस का पोर्शन बहुत ऊपर बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में आप सारे कंपाउंड्स पढ़ लीजिए, विनेगर हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, वॉशिंग सोडा हो गया, इस तरह के जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे कंपाउंड्स पढ़ डालीजिए। प्लास्टिक्स पढ़िए, ग्लासेस पढ़िए, ठीक है, सीमेंट के बारे में ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिजिक्स में आप लेंसेज के बारे में, आइस के बारे में, प्रिज्म के बारे में, कुछ एप्लीकेशंस हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सारी एप्लीकेशंस आपको पढ़नी है साथ ही साथ। और बायोलॉजी में आपको डिजीजेस पढ़नी है, सारे वायरसेस के बारे में पढ़ना है, सब डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, विटामिन्स पढ़ने हैं, प्रोटीन्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। और आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है, माइंड पढ़ना है, ब्रेन पढ़ना है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ब्रेन वगैरह। साइंस का पोर्शन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आता, ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आसान है, आप लोग थोड़ा भी पढ़ेंगे वन लाइनर तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब एचपी जीके भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत अच्छा क्राइटेरिया जो है वो कवर कर रही है। एचपी जीके कहां से पढ़े? तो भाई आपके पास जगमोहन बलोखरा है तो आप जगमोहन बलोखरा वंडरलैंड पढ़ सकते हैं, वंडरलैंड बहुत ज्यादा बड़ी किताब हो जाएगी। इसके अलावा आकाश का नया एडिशन आया 2020 का, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, सफिशिएंट है। आकाश पढ़ के हिमाचल दर्पण, उससे भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग। हिंदी के लिए तो देखिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी तो पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश के लिए आप प्लिंथ 2 पैरामाउंट नीतू सिंह की आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश सफिशिएंट है, बहुत अच्छी लैंग्वेज में दी गई है प्लिंथ 2 पैरामाउंट में, वहां से पढ़ के आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं हिंदी के लिए, ठीक है। और रीजनिंग तो बड़ी आसान आती है, जिसको आप बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान लेवल की। तो यहां तक तो ये बात होगी जीएस के पोर्शन की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीएस में आपको समझनी पड़ेगी। देखिए आप कहेंगे सर हम पढ़ते तो बहुत है ना, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं सब लोग। देखिए बहुत लोग कहते हैं सर हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हार्ड वर्क से आपका काम नहीं चलने वाला, आपका काम चलेगा क्या? स्मार्ट वर्क करके। देखिए हार्ड वर्क तो सभी लोग करते हैं, लेकिन पढ़ाई करनी है तो आपको क्या करना है? आपको करना है स्मार्ट वर्क। मतलब कि आपको एलिमिनेशन पता होना चाहिए। भाई लिखता जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, आपको क्या पता होना चाहिए? एलिमिनेशन। तो आपको स्टूडेंट्स एलिमिनेशन पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जब तक ये चीज नहीं पता ना क्या नहीं पढ़ना है, तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। हार्ड वर्क आप किताबें पढ़ते जाओ, किताबें पढ़ के या फिर किताबों को रट के कोई बच्चा आज तक पेपर एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, एलिमिनेशन लगाओ, एलिमिनेशन के बिना तो आपका काम होगा ही नहीं। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है किताब में से, ठीक है ना, इसके बिना तो आप एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो 130। अब आपको मैं चलिए आप एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं आज
तो आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कोविड चल रहा है और 1 या 2 दिन में लॉकडाउन हो सकता है, हिमाचल में भी लगने ही वाला है, जैसे हालात बन रहे हैं और जैसी बंदिशें लग रही हैं नई नई, तो आपको समझ आ रहा होगा कि हिमाचल में भी लॉकडाउन लगने ही वाला है, ठीक है ना, हिमाचल में भी लॉकडाउन लगने ही वाला है, ठीक है ना, हिमाचल में भी लॉकडाउन लगने वाला है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए, ताकि घर बैठ के आप लोग तैयारी कर सकें, ऑनलाइन कोर्स निकाला है, ठीक है ना, एक ऑनलाइन कोर्स निकाला है। और अगर कोर्स आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7018566717, ठीक है ना, 7018566717। और इसके अलावा फीस भी जो है ना मात्र बहुत कम देखते हुए स्टूडेंट्स को 1500 रुपए पर मंथ रखी गई है, बहुत कम फीस है, 1500 रुपए पर मंथ। और अगर ये कोर्स आप लोग लेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैं आपको लाइव क्लासेस पढ़ाऊंगा, उसके बाद पीडीएफ भेजूंगा, उसकी करंट अफेयर्स भेजूंगा, वीकेंड्स पे टेस्ट लूंगा, आपके क्विज करवाऊंगा, आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, फिर सारी आपकी टेंशन हमारी है, हमारी एकेडमी की है, सनराइज एकेडमी की, ठीक है ना। तो आप अगर ये कोर्स लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 7018566717। और मैं बता दूं 4 मई से ही मेरा जो है, तो 4 मई से स्टूडेंट्स मेरा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, 4 मई से, ठीक है ना, आज 5 मई है, 5 मई है, तो कल 4 मई से मेरा कोर्स ये जो है स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक बार डेमो क्लासेस 3 दिन तक फ्री ट्रायल्स हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना, 3 दिन तक आप क्लासेस दे सकते हैं। और अगर आपको बैच अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर टीजीटी आर्ट्स कमीशन के बारे में अगर और कोई क्वेरी है आपकी तो आप हमसे कभी भी इस नंबर पे, और हिंदी वगैरह की पीडीएफ मैं आपको भेज सकता हूँ, अगर किसी को भी हिंदी ग्रामर की पीडीएफ चाहिए तो हिंदी ग्रामर मैं आपको दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। जो भी मैक्सिमम हो पाएगा मैं आपको वैसे भी सॉर्ट आउट करा दूंगा। और कुछ भी इंक्वायरी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं मेरे को इसके अलावा इस नंबर पे। तो फिर चलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो इसमें अगर कोई भी डाउट होगा आपको इस सेक्शन में, कहीं भी कोई और भी क्वेरी होगी टीजीटी कमीशन, जेबीटी, एलटी कमीशन के अलावा, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और हमारा बैच टीजीटी कमीशन के लिए भी है, जेबीटी के लिए भी। जेबीटी कमीशन तो खैर अभी 2 साल से लटका हुई है, छोड़ दीजिए उसे। और हमारा एलटी कमीशन के लिए भी बैच बैठ रहा है ऑनलाइन ही। और बिल्कुल ऐसी ही वीडियोस मिलेंगी आपको, इंटरेक्टिव वीडियोस, जैसी वीडियोस आप इस समय देख रहे हैं। आपको सारे टॉपिक्स ऐसे ही बोर्ड पर ही पढ़ाए जाएंगे और पीडीएफ भी शेयर की जाएगी, सब कुछ करवाया जाएगा आपको, सब कुछ नहीं छुड़वाया जाएगा प्रॉपर, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स के करके या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7018566717 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।